दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास के 5 प्रश्न, फिर देखेंगे भूगोल के 5 प्रश्न, फिर देखेंगे अर्थशास्त्र के 5 प्रश्न और फिर देखेंगे हम सामान्य विज्ञान के भी 5 प्रश्न। ठीक है, तो 5 प्रश्न हम सारे क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, साथ में आप लोग सुबह 7 बजे करंट अफेयर जो कि बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है। हर एक करंट अफेयर के साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, तो आप लोग करंट अफेयर देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा करा। पहला क्वेश्चन करा है कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहां प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी जी को मोक्ष कहां प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे कि भारत में, ठीक है, वाणिज्यिक कर टैक्स कौन लगाता है। तो वाणिज्यिक कर या फिर टैक्स कौन लगाता है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर देंगे। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा करा है जो कि भारतीय इतिहास से दे रखा है। ठीक है, भारतीय इतिहास से हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सिंधु थी। ठीक है, तो सिंधु ही लिपि थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु लिपि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो सिंधु लिपि थी। तो इसमें दे नहीं रखा है, इसमें तमिल दे रखा है, ब्राह्मणी दे रखा है और अरबी दे रखा है। तो इसमें से कोई नहीं है और केवल दे रखा है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि थी, तो सिंधु लिपि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर सी से जगह ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं और 10 मंडल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहां प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को मोक्ष कहां प्राप्त हुआ था, तो जो लोग भी कमेंट दिए हैं वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी को मोक्ष जो कि ऑप्शन नंबर बी से जगह पावापुरी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी को मोक्ष कहां प्राप्त हुआ था, तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। तो गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था, तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा पुरपाल कहलाता था। ठीक है, तो पुरपाल कहलाता था गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म जो है कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा बाबर का जन्म जो है 1883 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म जो है वो 1483 में हुआ था। ठीक है, तो बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 1483 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 किससे है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम देखेंगे 5 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो 5 नंबर आपके पक्के करेंगे। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने भारत, ठीक है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था, तो बंगाल का विभाजन जो है 1911 में रद्द हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। और किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, एनी बेसेंट जी थी। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में होम रूल लीग, ठीक है, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। तो भारत में होम रूल लीग, ठीक है, एनी बेसेंट ने ही शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी से जो है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग शुरू किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। तो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका जो है वो कौन प्रकाशित करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए से जगह महात्मा गांधी जी प्रकाशित करते थे यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है भूगोल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे, भूगोल से देखेंगे। चलिए देखते हैं।
कह रहा है कि कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला कौन सा जिला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए से जो है कोटा, ठीक है, कोटा जिला जो कि राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के, ठीक है, भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा केरल में, ठीक है, केरल में सबरीमाला स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी से जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है? तो इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में, ठीक है, किस नदी से निकाला गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा सतलज नदी से निकाला गया है। तो सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है राजस्थान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि, ठीक है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुंदी, ठीक है, अन्नामुंदी जो कि सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से कि कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो कौन सा बैंक है जो ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन और कृषि संभालता है? तो वो है बैंक, ठीक है, नाबार्ड बैंक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से डी से हो जाएगा नाबार्ड बैंक जो कि बैंक कृषि और, ठीक है, बैंक कृषि और वित्तीय प्रबंधन संभालता है, वो है नाबार्ड बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि CRRR का क्या अर्थ है? तो CRR का क्या अर्थ है? तो CRR का अर्थ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, CRR का यही अर्थ है कि यह नकदी का अनुपात है जिससे वाणिज्य बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में वाणिज्य कर टैक्स, ठीक है, वाणिज्य कर टैक्स कौन लगाता है? तो जिन्होंने भी आंसर दिया है कमेंट करके वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि वाणिज्य कर टैक्स कौन लगाता है, ठीक है। तो कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार लगाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, वाणिज्य कर टैक्स जो है वो केंद्र सरकार केवल लगाता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी अपना आंसर दिया है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में रुपये प्रतीक चिन्ह, ठीक है, रुपए का जो चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया था? तो रुपए का जो चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, डी उदय कुमार ने। तो डी उदय कुमार ने रुपए का जो चिन्ह है इसको, ठीक है, ये वाला जो रुपए का चिन्ह है इसको डिजाइन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल 1969 से मार्च 1974 तक है, ठीक है। तो 1969 से कब तक है? तो 74 तक है, 1974 तक थी चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग की उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया है? तो शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार माना गया है वो किस अनुच्छेद के तहत माना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह अनुच्छेद 21A के तहत माना गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21A के तहत माना गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी विधियां अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, एकल एकल समकक्षी और अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, तो ये तीनों विधियां अपनाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी भारत के, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम, ठीक है, सामान्य विज्ञान से। तो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि कोशिका का शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस कहाँ पर है? तो शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस कहाँ पर है? तो माइक्रोकांडिया में है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, माइक्रोकांडिया को शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आंख का कौन सा भाग है जो आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आइरिस। ठीक है, आइरिस जो कि आंख के रंग का निर्धारण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो कि ऑप्शन नंबर बी से जगह स्टेपिज की है। ठीक है, जो कि कान में पाई जाती है। स्टेपिज हड्डी जो कि कान में पाई जाती है वो सबसे छोटी हड्डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, प्रमस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह प्रमस्तिष्क जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सर्वप्रथम जो कि प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो ठीक है, ओलास रोमन ने नापा था। तो ओलास रोमन ने सर्वप्रथम प्रकाश की गति को मापा था। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको करा दिए गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली सुबह 7 बजे आप लोग करंट अफेयर देखना ना भूलें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है और साथ में आपको रिवीजन भी कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसी महत्वपूर्ण जानकारी में आपको डाले जा रहे हैं और उसको भी आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है।